and welcome to my channel. Today is day 3 of 7 days spoken English course. So friends, day 1 पर हमने सीखा कि स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है और वो है वोकैबुलरी एंड वर्ड्स. डे 2 पर हमने स्पोकन इंग्लिश सीखने के नेक्स्ट स्टेप के बारे में सीखा और वो नेक्स्ट स्टेप है वर्ब्स. आज हम स्पोकन इंग्लिश सीखने के थर्ड स्टेप के बारे में सीखने वाले हैं एंड द थर्ड स्टेप इज टेंसेस. यस फ्रेंड्स, टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी वांट टू लर्न इंग्लिश. फ्रेंड्स, भले ही आपको ग्रामर से रिलेटेड बाकी की चीज़ें ना आ रही हो, बट अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आप इंग्लिश इजीली बोल सकते हैं. अब टेंसेस को रटना नहीं है, उसे समझना ज़रूरी है. बहुत लोग टेंसेस को स्ट्रक्चर के थ्रू सीखते हैं, वहीं कुछ लोग टेंसेस को डायरेक्टली सेंटेंस के थ्रू भी सीख लेते हैं. आपको जो भी तरीका इजी लगे आप उस तरीके से टेंसेस सीख सकते हैं. बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको टेंसेस आने चाहिए. So friends, as we all know that there are 3 types of tenses, which is present tense, past tense and future tense. And each tense have 4 tenses, which are indefinite tense, continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense. But friends, आज की इस वीडियो में आपको टेंस नहीं सिखाऊंगी. उसके बदले मैं आपको ये बताऊंगी कि टेंस को इजीली कैसे सीखा जा सकता है. तो सबसे पहले आपको ये मानना है कि सिर्फ 3 टाइप्स के टेंस होते हैं एंड आपको उसे स्ट्रक्चर के थ्रू लर्न कर लेना है या फिर आप उसके हेल्पिंग वर्ब इन चीज़ों को समझ के लर्न कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली सेंटेंस के थ्रू भी इसे समझ सकते हैं. यूजुअली टेंसेस को स्ट्रक्चर के थ्रू समझना ईजी होता है, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली टेंस को किस तरीके से समझना है ये डिसाइड कर सकते हैं. एंड टेंसेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब. अगर आपने ईच टेंस के हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब के बारे में समझ लिया है तो आप सारा टेंस इजीली समझ सकते हैं. आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है या फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ किया गया है. तो इस तरीके से आप टेंसेस समझ सकते हैं एंड आप उन टेंसेस से रिलेटेड सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा. टेंस सीखते वक्त आप जो भी सेंटेंस समझेंगे सीखेंगे उसे आपको बोल बोल कर प्रैक्टिस करना है. तो आप टेंसेस से रिलेटेड इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस अपने डेली कॉन्वर्जेशन में भी कर सकते हैं. आप चाहें तो टेंस चार्ट बना करके भी टेंसेस लर्न कर सकते हैं. वो चार्ट कैसे बनाना है मैं ये आपको बता देती हूँ. आप चाहें तो तीनों टेंस के अलग अलग चार्ट्स बना सकते हैं. आप प्रेजेंट टेंस का एक चार्ट बना लीजिए, पास्ट टेंस का एक चार्ट बना लीजिए और फ्यूचर टेंस का एक चार्ट बना लीजिए. एंड उनमें जो 4 टेंसेस होते हैं आप उन 4 टेंसेस के स्ट्रक्चर्स उसमें नोट कर लीजिए. आप चाहें तो स्ट्रक्चर्स के साथ साथ एक एक एग्जाम्पल यानी कि एक एक सेंटेंस भी वहाँ पर नोट कर सकते हैं. तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप चार्ट बना करके भी टेंसेस लर्न कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने टेंस लर्न करने के डिफरेंट वेज के बारे में सीखा है. उसके साथ ही साथ हमने ये भी समझा है कि इंग्लिश सीखने के लिए टेंस कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप 4 के बारे में समझेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो उस वीडियो को आप प्लीज़ मिस मत कीजिएगा. ऑल्सो मैंने अपने चैनल पे टेंसेस से रिलेटेड कुछ वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप जा करके उन वीडियोस को भी प्लीज़ चेक कर लीजिएगा. So friends, if you all found this video useful, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching the video.